हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वर्ष यही दुआ करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके जीवन में खुशियां बनी रहें दोस्तों। तो हम आपको मिल रहे हैं 18 मई 2025। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ शादी के कार्यक्रम चल रहे हैं अभी। तो कल खाना था, टीका फलदान था और भी कार्यक्रम थे। और आज है दोस्तों बारात। तो आज की ही शादी है, 18 मई की है और ये है सुबह का समय। तो दूल्हे को हल्दी चढ़ा दी थी और ये हमारी अंजू दीदी की बहन कीर्ति आई हुई है सिवनी से और ये हमारी भाभी लोग हैं। और अब हो गई है दोस्तों तैयारी हल्दी की रस्म की। तो पहले तो सभी ने डांस किया, फिर हल्दी की रस्म निभाने चले। और बहुत जल्दबाजी में हमें हल्दी की रस्म करनी पड़ रही है क्योंकि सुबह से खाना वगैरह होगा सबका, तो काफ़ी लेट हो गए थे और शाम के बज रहे हैं 3। और अभी हमें दूल्हा की विदा भी करनी है। तो विदा में दोस्तों हमारे यहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और मेरी वॉइस, मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम है दोस्तों, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पर हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो गया है और हल्दी का कार्यक्रम हमें बहुत जल्दबाजी में करना पड़ रहा है क्योंकि अब बारात को निकालने को दूल्हा निकासी का टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी तैयार भी करेंगे, सावन को नहलाना है, उपटन वगैरह भी करना है। तो जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। और ये रस्म दोस्तों तेल के दिन होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। और कल तो इतने ज़्यादा कार्यक्रम थे 17 मई को कि पिछले वीडियो आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ मेहर चिकट और उसी दिन टीका फलदान था, खाना भी था उसी दिन। तो बिल्कुल भी टाइम हमें हल्दी की रस्म का नहीं मिला है और आज थोड़ा सा टाइम हमें मिला है, वो भी शाम के समय। तो हम जल्दी जल्दी हल्दी की रस्म करवा के और बारात को निकालने की तैयारी करेंगे, जिसे कहते हैं दूल्हा निकासी। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में, बहुत अच्छा ब्लॉग है हमारा। और जो आगे की रस्म है वो भी इसी में ऐड है। तो दोस्तों मैं उन सभी दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनके मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। तो माफ़ कर दें दोस्तों मुझे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ शादी है घर में और हमें बहुत से काम भी रहते हैं। और ये वीडियो हम बहुत ही लेट अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो अपलोड करने का टाइम भी हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लगभग 8 दिन हो गए हैं, कोई ना कोई फंक्शन हमारे घर में लगा ही रहता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और जैसे ही मैं फ्री होंगी शादी वगैरह से तो आप सभी के वीडियो में ज़रूर से ज़रूर वॉच करूँगी। तो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और कमेंट्स तो बहुत ही कम आ रहा है। एक शिकायत है हमें सभी दोस्तों से कि कमेंट्स आप लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छे व्यू आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कमेंट्स प्लीज़ कर दिया करें। तो यहाँ पर ये हमारी बहू रानी भारती और हमारे भांजे सुरेंद्र हैं जो बारी बारी से सब लोग हल्दी लगा रहे हैं सावन के लिए। और इसके बाद हमें बारात को निकालने की तैयारी भी करनी है। तो ओरिजिनल वॉइस आवाज़ का दोस्तों आप लोग आनंद लीजिएगा। और इसके बाद जो रस्म होगी वो भी इसी में है। तो दोस्तों बने रहें हमारे ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि टीका फलदान का कार्यक्रम था हमारे यहाँ। तो लड़की वालों की तरफ से टीका फलदान में सब कुछ बहुत ही अच्छा आया। सब कुछ कपड़े, फल फ्रूट, मिठाइयाँ और एक बाइक भी आई हुई है सावन के लिए। तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम हमारा संपन्न हो गया था दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से ही। तो और इसके बाद नाइट में आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में कि बहुत एंजॉय किया सबने। और जो अभी डांस का वीडियो देख रहे थे वो सुबह के समय का था। तो ये है शुभम, सावन का छोटा भाई, कुछ बात कर रहा था। और ये है हमारी बहू रानी रीना और हमारी शीला दीदी।
मतलब बहुत सभी रिश्तेदार आए हुए थे हमारे, और सब ने बहुत बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, और कार्यक्रम को अच्छे से सफल बनाया। तो हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों और हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे वीडियो वॉच कर रहे हैं, करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारी उर्मिला दीदी है और उनकी बहू भी है। तो अभी सब आते जा रहे थे और बारी बारी से लगाते जा रहे थे। और दोस्तों हमारा मोबाइल इतना डिस्टर्ब कर रहा है इस समय कि आपको हम क्या बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है तो बहुत ज़्यादा हीट करता, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कभी कभी बंद भी कल तो बंद भी हो गया था, तो फिर उसको सुधरवाने के लिए हमें डालना पड़ा। तो एक तो वीडियो अपलोडिंग का काम भी बहुत भारी हो जाता है और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो मोबाइल में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों गर्मी के कारण। और बहुत तेज़ गर्मी भी पड़ रही है और हमारे यहाँ शाम के समय बारिश का मौसम हो जाता है, तो कोई भी कार्यक्रम करने में दिक्कत हो जाती है। पहले हम लोगों ने बाहर सेटअप लगाया हुआ था हल्दी का, लेकिन बारिश का मौसम हो ऐसा लग रहा था कि बारिश होने लगेगी, तो फिर इसको हमारे आंगन में ही सेटअप को लगाना पड़ा। और डेली का डेली ऐसा ही मौसम हो रहा है दोस्तों। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये सावन के सेकंड नंबर के चाचा चाची हैं दोस्तों, मतलब हमारे जेठ जी और जेठानी जी हैं। तो सब लोग बारी से आते जा रहे थे और इस प्रकार से हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था। तो ये जो वीडियो है लगभग 18 मई का है, आपको पहले बताया है, और हम कर पा रहे हैं आज 6 दिन बाद अपलोड। इसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। घर में कुछ ना कुछ रश में लगी रहती हैं जिसमें हमें टाइम देना होता है, इसलिए हम बिल्कुल वीडियो अपलोडिंग का काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। और ये हमारी दीदी है और ये भतीजी है। फिर उसके बाद दोस्तों हम अगर भूल गए तो इनकी गलती मानी जाए। दे रहा यार नहीं कह रहे हैं कि हमारी फेंक दो, तुम और लड़ाई करो। अब तुम बताइयो, बताओ अच्छा। देखो इनकी से बना रहे थे, कौन गलती तो इनकी मानी जाए। तो लग जाओ, हमारा मोबाइल चालू हो तो हम कब नहीं लेते। हवा बंद होगा, हटे भी नहीं। सब में कोई जा रही ऐसी बैठ इतने बता ऐसे ही। अब एक काम कर, वो होगा हो सकता है जो कर पहला बस उपकरण करके 1 घंटा तो में लग गया। तो हल्दी की रस्म पूरी हो गई थी दोस्तों, और हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद हम लोग आ गए थे दुल्हन का बैग लगाने के लिए। तो यहाँ पर वो हमारे जीजा जी हैं जिनसे मजाक चलती रहती है। तो दुल्हन के लिए पूरा जो जेवर है, ये कंगन है, मंगलसूत्र है और हार है, नेकलेस वगैरह है, पायल है, ये सब चीज़ें मतलब एक सूटकेस में हमारे यहाँ ये होता है कि जितने भी रिश्तेदार आते हैं सब जेवर और कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं कि दुल्हन को क्या क्या लेकर जाना है और क्या ले जा रहे हैं। और अगर कोई कमी रहती है तो हमारे जो मतलब बड़े बूढ़े रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो वो बता देते हैं कि भाई ये चीज़ तो अभी रखी ही नहीं है। तो ये चढ़ाव कहते हैं हमारे यहाँ, चढ़ाव चढ़ाते हैं, मतलब दुल्हन के लिए जो दूल्हा की तरफ से लड़का वालों की तरफ से जो गहने और कपड़े जाते हैं उसे चढ़ाव कहते हैं। तो इसको सभी लोग देख रहे थे और उसके बाद एक एक करके सामान जमाते जा रहे थे। बहुत सारा सामान रहता है दुल्हन का, तो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो जब सामान जमाते हैं, रखते हैं, सूटकेस लगा रहे थे उसका, तो मतलब सबको बता रहे थे। और जो घर के बड़े सियाने रहते हैं और रिश्तेदार रहते हैं उनको हम सब ये बताते हैं। तो चढ़ाव के समय एक भी चीज़ की कमी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सभी को बताना पड़ता है। और कोई चीज़ कमी रहती तो
एक अगर हम भूल भी जाते हैं तो किसी न किसी को तो ध्यान आ ही जाता है कि इस चीज़ की कमी है। तो इस प्रकार से ये हमारे चढ़ाव की सूटकेस तैयार हो रहा था दूल्हा निकासी और दूल्हा की विदाई के पहले पहले। तो दोस्तों दुल्हन को हमारी तरफ से जा रहा था मतलब लड़का वालों की तरफ से जा रहा था लहंगा था बहुत सुंदर सा, और एक चढ़ाई की रेड कलर की साड़ी थी और 5 साड़ियाँ और थी, और चुनरी होती है हमारे यहाँ चढ़ाते हैं, और फुल जेवर था जो भी होता है कि पूरा जेवर था, और मेकअप की किट थी, सैंडल थी, पर्स था, सूटकेस, ये सभी चीज़ें जाती हैं। और कंगन चूड़ी हर एक साड़ी की मैचिंग के रहते ही है तो वो था। तो इस प्रकार से ये सामान हम लोग रखते जा रहे थे और एक दूसरे को बताते जा रहे थे। और अब तो दुल्हन को चढ़ावा का सूटकेस पूरी तरह तैयार हो गया था और इधर सावन भी हो गया था रेडी। तो कैसा लग रहा है हमारा दूल्हा बताइए आप लोग। उसकी शेरवानी कैसी लग रही है, बहुत ही सुंदर शेरवानी है। तो ये हमारी बुआ सास है सबसे बड़ी हमारे घर में। तो सबसे पहले उन्हीं ने आरती की, मतलब इस प्रकार से आरती उतार कर दूल्हा की विदाई की जाती है। और विदाई में पूरी जितनी भी घर की महिलाएं होती हैं और रिश्तेदार महिलाएं होती, सब इस तरीके से विदाई देती हैं। और दूल्हा के लिए और शवासा के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, और जो बुआ लोग, बहनें, भाभी लोग रहती हैं वो कपड़े भी लेकर आती हैं, इसी समय देती हैं। तो दूल्हा निकासी का कार्यक्रम दोस्तों हमारे यहाँ बहुत लंबा चलता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और शाम के बज गए थे 8 और हमें बहुत ही जल्दी बारात को निकालना था, क्योंकि 10 बजे का टाइम था बारात निकालने का। हालांकि लोकल में ही बारात लगनी है, तो फिर भी हमें टाइम से निकलना होता है, तभी सभी काम टाइम से हो पाते हैं। तो सभी बारी बारी से आते जा रहे थे और सभी बारी बारी से आते जा रहे थे, आरती उतार रहे थे और उसके बाद विदाई देते जा रहे थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दूल्हा निकासी की तैयारियां होती हैं। और आज थोड़ा सा लेट भी हो गए हम लोग। तो हमारे घर के जेंट्स हैं, उनको लेट काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो सभी बार बार हम ही लोगों को कह रहे थे, घर की महिलाओं से कह सकते हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, और काफ़ी देर हो गई है। तो हमें सबकी बातें भी सुननी पड़ रही थी, और जो भाई रस्म रिवाज हैं वो तो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। तो शादी तो एक ही बार होती है, बार बार तो होती नहीं है। ये हमारी शीला दीदी हमारे घर में सबसे बड़ी, मतलब हमारी ननदों में सबसे बड़ी ननद हैं, हमारे बड़े पापा की लड़की है। तो सबसे जो बड़े लोग रहते हैं वो ही सबसे पहले करेंगे आरती वगैरह और निकासी, और हम लोगों ने तो सबसे बाद में ही की थी। और ये संध्या है तो संध्या भी टीका में अंदर होता है। सावन को विदाई ले रही है, और ये हमारे जमाई राजा हैं, मतलब संध्या के हस्बैंड। जेब में रखा जाओ, नहीं खाया जाए। 500 में लगाए, 500 रुपया में लगाए, ले अभी दे दे, कल वापस आ जाए। बजा तो यार हम भी सोच रहे हैं 10 ढोल कहाँ गए? बजा है जब तो निछाड़ दे हैं, बजा दूंगा तो निछाड़। तो दोस्तों इस प्रकार से रस्में चलती जा रही थी, और विदाई में हमें लग गए होंगे लगभग 2 घंटे। अभी हम लोगों को दोस्तों तैयार भी होना है, हम बारात के लिए सभी महिलाएं तैयार होंगी। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि तैयार होने में कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है। तो मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी कि भाई इतनी जल्दी जल्दी कैसे होगा सब कुछ, कैसे तो हम टाइम से तैयार होकर पहुंच पाएंगे, क्योंकि सावन की तो फुल तैयारी थी निकालने के लिए। तो हम, और यहाँ भी हमें रुकना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक विदाई नहीं होगी तब तक हम लोग तैयार होने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो इतनी जल्दबाजी से हम लोग तैयार हुए थे। इस बार हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग तैयार हो, मतलब जल्दी जल्दी हुए थे। पार्लर जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि पार्लर में हमें लगभग 1 आध घंटा तो देना ही पड़ता है, और पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यहाँ जो बुआ लोग हैं सब गिफ्ट देती जा रही थी, शिवांश को कपड़े देती जा रही थी,
और भाभियाँ हैं, कुछ बुआ हैं, दीदी लोग हैं। ये हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा के लिए कपड़े लेकर आती हैं। और इस बार हम कुछ अलग पहनने वाले हैं दोस्तों। अगले ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि अलग हमारी क्या ड्रेस है, मतलब जल्दी बदल लो कपड़ा तो मत जा। पकड़ ले। एक सबसे बड़ी कैमरामैन तो दीपा मामी है। चाहे कोई को चले नहीं उनको कैमरा दे गलती से करी ना कैमरा कर वीडियो डालेगा फोटो खींचने हैं तो देखो कितना अच्छा पकड़ा तो है। उधर को न कर, उधर इधर न करे भाभी, अंदर भाभी चलो। हाँ दीदी अंदर ठीक है। तो बोला तो ये है दोस्तों हमारी भाभी सेकंड नंबर वाली, और ये दुल्हन की तरफ से भी है और दूल्हे की तरफ से। ये जो दुल्हन है इनकी भांजी लगती है और ये भांजा से, तो दोनों तरफ की अपने कर्तव्य निभा रही हैं। तो यहाँ आई थी तो कहने लगी हम भी विदाई कर लेते हैं और उधर बारात का स्वागत भी करेंगी। तो दोस्तों कुछ रिश्ते हमें दोनों तरफ से ही निभाने पड़ते हैं और ऐसा ही हमारा है। तो भाभी ने यहाँ पर सावन की विदाई दे दी है, आरती वगैरह कर रही हैं। तो इस तरीके से विदाई होती है कि प्रत्येक महिला आती है, सबका मन करता है विदाई में शामिल हूँ। और ये है हमारी सासू माँ, और मतलब दादी सावन की बहुत ज़्यादा इनकी ख्वाहिश थी सावन की शादी की। बहुत खुश है, बहुत डांस करती हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब कि हम सबसे बड़ा लड़का है हमारे घर में सावन, तो बहुत ज़्यादा इच्छा थी हमारी सासू माँ की। तो आज उनकी इच्छा भी पूरी हो गई है। सावन की शादी को एंजॉय कर रही हैं। और ये हमारे
तुम्हें 2 जने तो बैठ जाओ कोई। अब जो कोई तैयार हो तो चले जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर बारात की विदाई हो चुकी थी, हम लोग मतलब दूल्हा की निकासी हो गई थी और अब हम लोग को तैयार होकर बारात में शामिल होना है। तो बने रहें दोस्तों, अगले वीडियो में हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों। और अब हम होंगे रेडी, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।